आदाब अर्ज़ है एडीएन उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूं मसरत पटेल। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे ने कहा, शहरियान की गफलत से फिर बेकाबू हो सकती है कोरोना वबा। बिला वजह बाहर निकलने वालों का कोरोना टेस्ट करने के लिए 16 अहम रास्तों पर बनाए गए टेस्टिंग सेंटर। मजीद खूबसूरत और दिलकश बनाया जाएगा तारीखी बीबी का मकबरे का अहाता। कोरोना वबा की वजह से मां बाप को खो चुके बच्चों की निगहदाश्त के लिए जिला सरियल हरकत फोर्स का कयाम। और संसान सेंट्रल बस स्टैंड बना गैर कानूनी सरगर्मियों की आमा जगह। पुलिस और एसटी इंतजामिया ने किया सख्त निगरानी का नज्म। पहली बार बंद किया गया दाखिली रास्ता। खबरें तफसील से। ब्रेक द चेन को कारगर करार देते हुए म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे ने कहा कि मरीजों की तादाद कम होने से शहरियान गाफिल न रहें, ये वबा फिर फैल सकती है। म्युनिसिपल इंतजामिया ने अब बिलावजह रास्तों पर घूमने वाले अफराद के कदम रोकने के लिए सड़कों पर 16 टीमें उतारी हैं, जो ऐसे अफराद को पकड़कर उनका कोरोना टेस्ट करेंगे। कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए 31 मई तक ब्रेक दी चेन नाफिज किया गया है। म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ने आज एडीएन से बात करते हुए इस कदम को कारगर करार देते हुए कहा कि शहर में इस वबा की चेन अब टूटती नजर आ रही है। अब तक शहरियान ने जिस तरह ताउन किया, इसी तरह अगले 10 दिन तक ताउन की जरूरत है। लोग बिला वजह घरों से बाहर ना निकलें, लेकिन जो लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं इनके कदमों को घरों तक महदूद करने के लिए म्युनिसिपल इंतजामिया ने पूरे शहर में नाकाबंदियों पर कोरोना टेस्टिंग का नज्म किया है। कारपोरेशन की 16 टीमें ये काम करेगी। पांडे ने कहा कि जो लोग बिला वजह घरों से बाहर निकल रहे हैं इनकी कोरोना टेस्टिंग की जाएगी। अगर इनमें कोई शख्स पॉजिटिव पाया गया तो उसे वहीं से अस्पताल रवाना किया जाएगा। शहर के बुडी लैन, चेलीपुरा, दिल्ली गेट, चंपा चौक, लिटिल फ्लावर, नगर नाका, अंबेडकर नगर चौक, टीवी सेंटर, हरसुल टी पॉइंट, क्रांति चौक और बाबा पेट्रोल पंप वगैरह पर कोरोना टेस्टिंग सेंटर बनाए गए हैं। महाराष्ट्र शासन की तरफ से ब्रेक द चेन गाइडलाइन इशू की गई है। इसका प्रभाव भी शहर में अभी दिख रहा है। कोविड केसेस में थोड़ी सी कमी आई है। ये ब्रेक द चेन लॉकडाउन जो है 31 मई तक है, इसलिए सभी नागरिकों से ये रिक्वेस्ट की जाती है कि 31 मई तक अपने ऊपर स्वयं शिस्त बनाए रखें, आत्मानुशासन बनाए रखें। अभी तक जो हमने लॉकडाउन की वजह से जो कोविड के केसेस में कमी आई है, अगर अब अगले 10 दिनों में हमारा मूवमेंट बहुत ज़्यादा हुआ तो उस लाभ को हम खो देंगे एंड कोविड केसेस अगेन बढ़ने लगेंगे। इसलिए सभी नागरिकों से रिक्वेस्ट की जाती है कि लॉकडाउन का मुख्य उद्देश्य कोरोना की चेन को तोड़ना है। ये चेन तभी टूटेगी जब आप 31 मई तक आप अपने घरों में रहेंगे। अदरवाइज अगर आपका मूवमेंट बढ़ता है, अगेन सिटी में कोरोना केसेस बढ़ने लगेंगे एंड देन अगेन बेड की मारामारी, ऑक्सीजन की मारामारी, सारी चीज़ों के लिए आप परेशान होंगे। इसलिए अपने बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए, खुद के परिवार को सुरक्षित रखने के लिए 31 मई तक लॉकडाउन का पूरी तरीके से पालन कीजिए। इसके साथ ही जो लोग अनावश्यक रोड पर घूमते हुए पाए जाएंगे उनकी कोविड टेस्टिंग के लिए 16 टीमें पूरी सिटी में डिप्लॉय की गई हैं। ज़रूरत पड़ेगी तो हम और भी टीम डिप्लॉय करेंगे और जो भी ये अनावश्यक घूमते हुए पाए जा रहे हैं इनकी सबकी कोविड टेस्टिंग की जाएगी। अगर वो पॉजिटिव पाए जाते हैं तो उनको हॉस्पिटल भेजा जाएगा। शोहरा आफाक तारीखी इमारत बीबी का मकबरा की खूबसूरती और कशिश में मजीद इजाफा हो जाएगा। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत काम शुरू करने के लिए म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे ने मकबरे के अहाते का मुआयना किया। बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता बीबी का मकबरा की इमारत व अहाते को मजीद दिलकश व खूबसूरत बनाने के लिए स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत तज़ाइन व आराइश के काम शुरू करने की तैयारी की गई है। इस सिलसिले में म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे ने बीबी के मकबरे का अहाता और इमारतों का जायजा लिया। उन्होंने बीबी का मकबरा से औरंगाबाद गार की सिमत जाने वाले रास्ते का भी मुशाहिदा किया। प्रोजेक्ट के तहत मकबरे के सामने गार्डन और इमारत के अंदरूनी अहाते में तज़ाइन व आराइश के मुख्तलिफ काम किए जाएंगे। इस मौके पर इनके हमरा एडिशनल कमिश्नर रविंदर निकम, सिटी इंजीनियर SD पांझड़े, घन कचरा प्रोजेक्ट के इंचार्ज डिप्टी म्यूनसिपल कमिश्नर
डिप्टी म्युनिसिपल कमिश्नर नंद किशोर भोंबे, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर देशमुख, जयंत खरवड़कर, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट मैनेजर स्नेहा बख्शी वगैरह मौजूद थे। कोरोना वबा की वजह से अपने माँ बाप को खो चुके बच्चों की निगहदाश्त और हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सरीउल हरकत फ़ोर्स तश्कील दी गई है। फोर्स के सरबराह ज़िला कलेक्टर सुनील चौहान ने कहा कि बेसहारा हो चुके इन बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए उठाया गया ये एक अहम कदम है। खौफनाक वबा कोरोना में हजारों अफराद हलाक हो चुके हैं। मरने वालों में एक ही खानदान के कई अफराद भी शामिल हैं। कोरोना की हलाकत खैजी में कोई अपने बाप के साये से महरूम हो गया, कोई माँ की शफकत वो ममता से महरूम हो गया। वबा ने किसी से भाई या किसी से बहन को जुदा कर दिया। हजारों अफराद या खानदान अपने अजीजों से हमेशा के लिए बिछड़ गए। कई खानदान ऐसे हैं जिनमें कोई भी जिंदा ना बचा। ऐसे बहुत से खानदान हैं जहां इस वबा ने माँ बाप को मासूम बच्चों से भी जुदा कर दिया। ऐसे बच्चों का अब दुनिया में कोई सहारा नहीं। अक्सर ऐसे बच्चे माशरे की दरिंदगी, जुल्म, ज़्यादती और हक तलफी का शिकार हो जाते हैं। रियासती वजारत बराए महकमा तहफ़्फ़ुज़ ख़वातीन व अतफ़ाल ने ऐसे बच्चों के मुस्तक़बिल को महफूज बनाने की गर्ज से एक ठोस कदम उठाया, जिसके तहत हर ज़िले में सरीउल हरकत फ़ोर्स कायम की गई। ज़िला कलेक्टर ने बताया कि ज़िले में ऐसे बच्चों की शिनाख्त के लिए सर्वे शुरू किया गया है। जल्द ही ये सर्वे पूरा हो जाएगा। माँ बाप से महरूम हो चुके बच्चों की निगहदाश्त की सारी जिम्मेदारी अब हुकूमत पर होगी। टास्क फोर्स के सरबराह ज़िला कलेक्टर खुद होंगे। महकमा ख़वातीन व अतफ़ाल बहबूद की अफसर हर्षा देशमुख ने एडीएन से बात करते हुए बताया कि बच्चों की मदद के लिए 1098 पर रब्त कायम करके इत्तला दी जा सकती है। 18 साल से कम उम्र बच्चों के लिए ये टास्क फोर्स काम करेगी। महिला बाल विकास विभागाने याच्यामध्ये एक पुरोगामी पाऊल टाकलं आणि कोविड-19 रोगाच्या पार्श्वभूमीवर बालकांच्या काळजीसाठी काय करायचं याच्या कृती दलाची स्थापना केली। याच्यामधला राज्य शासनाचा हेतू असा आहे की कोविड-19 मुळे ज्या मुलांनी आपले आईवडील गमावले त्या अशा मुलांना पुढे सपोर्ट कसा करायचा, त्यांच्या संगोपनाची व्यवस्था कशी करायची, त्यांना समाजामध्ये संरक्षण कसं द्यायचं, त्यांचे कायदेशीर हक्क कसे साबित ठेवायचे, अशा प्रकारची भूमिका याच्या माध्यमातून आहे। या पॅन्डेमिकच्या काळामध्ये ज्या बालकांनी आई आणि वडील गमावलेले आहेत यांच्या संदर्भातली पहिल्यांदा माहिती संकलित करण्याच्या संदर्भातल्या सूचना मी सगळ्यांना दिल्या। तसंच एक मुद्दा अजून आला होता की या बालकांची काळजी घेणाऱ्या ज्या 20 स्वयंसेवी संस्था आहेत यांचा जो सपोर्ट स्टाफ आहे, स्वयंपाकी आहेत, वार्डन्स आहेत, स्वच्छक आहेत, यांच्या संदर्भातला लसीकरणाचा मुद्दा। तर या लसीकरणाच्या मुद्द्यासाठी हे जी मंडळी आहे त्यांना सगळ्यांना फ्रंटलाईन वर्कर म्हणून मी घोषित करीत आहे। अशा बालकांना आश्रय देण्यासाठी महिला बाल कल्याण समितीच्या माध्यमातून म्हणजे बाल कल्याण समितीच्या माध्यमातून आपण त्यांना बालगृहामध्ये प्रवेश देणार आहोत आणि लवकरच आम्ही म्हणजे लसीकरणाची जी प्रक्रिया आहे बालगृहातल्या कर्मचाऱ्यांची 2 दिवसात पूर्ण करणार आहेत। माहिती घेण्याची प्रक्रिया येत्या 7-8 दिवसांमध्ये पूर्ण करून की असे किती बालक आहेत की ज्यांना आधार आश्रयाची गरज आहे याचं निश्चित धोरण आम्ही आखणार आहेत। महाराष्ट्र शासनाचा 7 मे रोजीचा जो GR आहे त्याच्यामध्ये कोविड-19 मध्ये जे दोन्ही पालकचा मृत्यू झालेला आहे आणि त्यांचे मुलं असतील तर त्यांच्यासाठी शासनाने एक चांगली योजना चालू केली। ह्याच्यामध्ये मृत झालेल्या पालकांच्या मुलांना संगोपन आणि काळजी संरक्षणासाठी शासनामार्फत एक कृती दलाची स्थापना करण्यात आली। ह्या सदरील कृती दलाचे अध्यक्ष माननीय जिल्हाधिकारी हे असून जिल्हाधिकारी सरांनी ह्याच्यामध्ये खूप चांगला असा स्टँड घेतलेला आहे आणि या कृती दलाच्या आमच्या 2 बैठका झाल्या आणि ह्याच्यामध्ये असं डिक्लेअर करण्यात आलं की 1098 हा जो टोल फ्री नंबर आहे या टोल फ्री नंबरवरती ज्या बालकाचे दोन्ही पालक कोविड-19 मध्ये मृत पावलेत त्यांनी ताबडतोब ह्या 1098 वरती संपर्क करून ही माहिती आम्हाला द्यायची आहे। आणि ह्याच्यामध्ये 2 विषय असे की दोन्ही पालक कोविड-19 मध्ये मृत पावलेले किंवा ह्यापूर्वी तो मुलगा एक पालक असेल किंवा त्याच्या आई किंवा वडिलांचा ह्यापूर्वी मृत्यू झाला आणि दुसरे पालक जे आहेत आई किंवा वडील यांचा आता कोविड-19 मध्ये जर मृत्यू झाला असेल तर त्यांनी सुद्धा ताबडतोब 1098 ह्या नंबरवरती कॉन्टॅक्ट करायचा आहे। हा टोल फ्री नंबर आहे। याच्यामध्ये मुलांचा वयोगट हा 0 ते 18 वर्ष वयोगटातल्या मुलांचा असेल। तसेच जे पालक दोघंही कोविड पॉझिटिव्ह आहेत आणि हॉस्पिटलमध्ये ॲडमिट आहेत तर त्या पालकांच्या सुद्धा मुलांना आम्ही ताबडतोब आश्रय देण्याचं काम पालकांच्या संमतीने करणार आहोत आणि त्या मुलांचं पालनपोषण पालक चांगले होईपर्यंत बालगृहामध्ये आम्ही करणार आहोत।
तर आजच्या ह्या चॅनलच्या आधाराने मी आपल्या सगळ्यांना आव्हान करते की अशा प्रकारचे कुठलेही कुटुंब किंवा बालकाविषयी जर माहिती आपल्याकडे असेल तर नक्कीच 1098 ह्या टोल फ्री नंबरवरती ताबडतोब आमच्याशी संपर्क करावा आणि त्या बालकाच्या काळजी आणि संरक्षणासाठी शासनाला हातभार लावावा ही नम्र विनंती। शहर में कोरोना वबा का जोर टूट रहा है, लेकिन ये वबा अभी पूरी तरह ख़त्म नहीं हुई। इस सूरत में ज़रा सी गफलत का खमियाजा पूरे शहर को भुगतना पड़ सकता है, इसलिए शहरियान तमाम एहतियाती तदाबीर पर अमल करें। ये अपील आज शहर पुलिस कमिश्नर निखिल गुप्ता ने एडीएन से बात करते हुए कही। औरंगाबाद शहर में कोरोना के मरीजों की तादाद कम होती जा रही है, लेकिन ये वबा अभी भी पूरी तरह काबू में नहीं आई। इस सूरत हाल में ज़रा सी गफलत वबा को बेकाबू कर सकती है। पुलिस और इंतज़ामिया की कोशिश है कि शहरियान इससे गाफिल न हों और हुकूमत व इंतज़ामिया की हिदायत पर पूरी पाबंदी के साथ अमल करें। इस मकसद के लिए आज पुलिस कमिश्नर निखिल गुप्ता ने खुद शहर की सड़कों पर निकलकर गश्त किया। कई मकामात पर सड़कों पर घूम रहे अफराद को रोककर इनसे पूछताछ की। एडीएन से बात करते हुए पुलिस कमिश्नर ने कहा कि अभी भी पूरी एहतियात बरतने की ज़रूरत है। थोड़ी सी गफलत की वजह से वबा अगर बेकाबू हो गई तो इसका खमियाजा पूरे शहर को भुगतना पड़ सकता है। मी औरंगाबाद शहराच्या सर्व जनतेला नम्र विनंती करतो की औरंगाबाद शहरामध्ये जरी मागच्या काही दिवसात थोडे केसेस कमी झाले असले तरी आपण जर गाफील राहिलो आणि आपण जर विनाकारण बाहेर पडत राहिलो तर हे केसेस परत वाढण्याचा धोका आहे। तर सर्वांना विनंती आहे की विनाकारण बाहेर फिरू नका। खरंच अत्यावश्यक कार्य असेल तर पटकन बाहेर निघून मास्क घालून आणि ताबडतोब घरी परत जा। फालतू तफरी करण्यासाठी किंवा बिना कुठल्याही कामाच्या निमित्ताने बाहेर पडण्यात अर्थ नाही, कारण मग इन्फेक्शन परत आपल्यामध्ये पसरेल आणि परत परिस्थिती हाताबाहेर जाईल। तर सर्वांना विनंती आहे कृपया सरकारने जी बंधनं घालून दिलेली आहे त्यांचं सर्वांनी पालन करा। म्यूनसिपल इंतज़ामिया ने कॉरपोरेशन के सदर दफ्तर और कैंसर हॉस्पिटल से मुतसिल गैरकानूनी कब्ज़ात हटा दिए। कर्फ्यू के औकात में यहां कारोबार जारी होने से हुजूम जमा हो रहा था, जिसकी पादाश में ये कार्रवाई की गई। ब्रेक दी चेन के तहत सुबह 11 बजे तक लाजमी अशिया के कारोबार की इजाज़त है, लेकिन कुछ सरकारी इमारतों और अस्पतालों के बाहर छोटी मोटी दुकानों में चाय, नाश्ते और ज़रूरियात की अशिया का कारोबार जारी था। इन मकामात पर बड़ी तादाद में लोग अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए जमा हो रहे थे। इसका इल्म होने पर कॉरपोरेशन के इंतज़ामी दस्ते ने आज सुबह कैंसर हॉस्पिटल से मुत्तसिल कुछ टपरियों को हटा दिया। इसी तरह दोपहर में इंतज़ामी दस्ते ने कॉरपोरेशन के सदर दफ्तर के सामने से कुछ गैर कानूनी टपरियों को हटा दिया। कॉरपोरेशन और कैंसर हॉस्पिटल में बड़ी तादाद में लोग आते हैं। कैंसर हॉस्पिटल में ज़्यादातर मरीज़ मराठवाड़ा के मुख्तलिफ अजला से शरीक किए जाते हैं। इनके साथ इनके रिश्तेदार भी होते हैं। हॉस्पिटल से मुत्तसिल इन टपरियों की वजह से इन्हें नाश्ते और चाय पानी की सहूलत होती थी, लेकिन इन टपरियों को आज यहाँ से हटाए जाने की वजह से मरीजों के रिश्तेदारों को अब पीने के लिए पानी भी मिलना मुश्किल हो जाएगा। कोरोना वबा के दौर में निजी तालीमी इदारे भी बर्बाद हो चुके हैं। शहर के मारूफ तालीमी इदारे ने दौलताबाद के महाराष्ट्र पब्लिक स्कूल के बाद महेश नगर का स्कूल भी बंद कर दिया। एमएनएस ने स्कूल इंतज़ामिया के फैसले पर एतराज़ किया और एजुकेशन ऑफिसर से कार्रवाई की दरख्वास्त की। कोरोना वबा की वजह से मार्च 2020 से तालीमी सिलसिला बंद हो चुका है। प्राइमरी स्कूल से लेकर पोस्ट ग्रेजुएट तक तमाम स्कूल, कॉलेजेस और तालीमी इदारे बंद हैं। हुकूमत से मंजूर शुदा स्कूलों पर इसका कोई असर नहीं पड़ा, लेकिन ऐसे स्कूल और तालीमी इदारे जो नॉन ग्रांट की बुनियाद पर चलाए जाते हैं, इनके बुरे हाल हैं। स्कूल बंद होने से सरपरस्त उन्हें फीस देने से इनकार करते हैं। ऐसे हालात में इन तालीमी इदारों के लिए अपने असातिज़ा को तनख्वाहें देना भी मुश्किल हो चुका है। शहर के बड़े बड़े तालीमी इदारों की हालत ख़राब हो चुकी है। महाराष्ट्र पब्लिक स्कूल भी एक ऐसा ही तालीमी इदारा है जो शहर के मुख्तलिफ इलाक़ों में स्कूल चलाता है। कुछ दिन पहले इस इदारे ने दौलताबाद का स्कूल बंद कर दिया था। अब महेश नगर आकाशवाणी का स्कूल बंद कर दिया गया। स्कूल के इस फैसले से सरपरस्तों में तशवीश का माहौल है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के ज़िला सदर सुहास दस्तरते, सुभाष मेहर, संदीप कुलकर्णी और कुछ सरपरस्तों ने एजुकेशन ऑफिसर हाई स्कूल और एजुकेशन ऑफिसर प्राइमरी स्कूल के अलावा डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन को एक मेमोरेंडम पेश करके स्कूल खुलवाने का मुतालबा किया। अशा प्रकारे नियमानुसार कुठलीही शाळा बंद करता येत नाही।
बघायला गेलं तर ही शाळा नामांकित आहे, चांगल्या दर्जाचं शिक्षण इथं दिलं जातं आणि पालकांचा तोच विश्वास त्या ठिकाणी त्यांचे पाल्य ठेवण्याचा असतो। परंतु जर शाळा अचानकपणे या कोरोनाच्या या महामारीमध्ये अशा प्रकारचा निर्णय घेणार असेल तर यावेळी या काळामध्ये पालकांनी आणि विद्यार्थ्यांनी कुठं जायचं, रस्त्यावर यायचं, कुठल्या शाळेत त्यांना ॲडमिशन मिळणार आहे, म्हणजे परत त्यांना डोनेशन भरा। 8 वर्ष 6 वर्ष 5 वर्ष जवळपास 5-5 6-6 वर्ष विद्यार्थी या शाळेमध्ये शिकलेले, पुढच्या वर्गात गेलेले। आमची महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या वतीनं आणि पालकांच्या वतीनं हीच मागणी आहे। शिक्षण विभागाला आज या ठिकाणी पालकांच्या वतीनं आमच्या वतीनं निवेदन देण्यात आलेलं आहे की ही शाळा आपण चालू ठेवावी, सध्याच्या परिस्थितीमध्ये शाळा बंद करू नये, अन्यथा पालक व महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना शाळा व्यवस्थापन व शिक्षण विभागाविरोधात तीव्र आंदोलन केल्याशिवाय राहणार नाही। सियाराम एज्युकेशन सोसायटी औरंगाबाद संचलित महाराष्ट्र पब्लिक स्कूल मराठी माध्यम सेमी इंग्रजी प्राथमिक व माध्यमिक शाळा ही बंद करण्याचा शाळा व्यवस्थापनाने घेतलेला निर्णय हा नियमबाह्य आणि अत्यंत चुकीचा आहे। बालकाचं मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाचा कायदा 2009 याच्यानुसार 5वी ते 10वीच्या मुलांना शिक्षण देणं हे शिक्षण मिळणं हा त्यांचा हक्क आहे आणि या शाळेने 5वी ते 10वीचे वर्ग एकदम बंद करण्याचा जो निर्णय घेतलेला आहे तो त्या बालकांवर आणि त्यांच्या पालकांवर अन्यायकारक आहे। खबरें और भी हैं, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़। अंबर गैस एजेंसी की जानिब से सभी गैस सारिफिन के लिए खुशखबरी, इंतहाई सस्ते दामों में लीजिए नया गैस कनेक्शन। दूसरा खाली सिलेंडर सिर्फ 1450 रुपये में। जल्दी कीजिए, आज ही बुकिंग कराइए। ब्रेक द चेन की पाबंदियों में सारिफिन को गैस के लिए अब परेशान होने की ज़रूरत नहीं। हम पहुंचाएंगे गैस सिलेंडर आपके घर तक। कीजिए सिर्फ एक कॉल। ऑनलाइन पेमेंट की भी सहूलत। घर में रहिए, बिला ज़रूरत बाहर ना निकलें। मास्क और सोशल डिस्टेंस की एहतियात करें। कोरोना से अपनी हिफाजत करें। सारिफिन से गुजारिश है कि घर पर सिलेंडर लेते वक्त सील की जांच कर लें और रसीद ज़रूर हासिल करें। शफी खान, डिस्ट्रीब्यूटर, अंबर गैस एजेंसी, जूना बाजार, औरंगाबाद। मोबाइल नंबर 7774883366। फ़ोन नंबर 0240232344 2335 वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है। कोरोना के दौर में सुनसान हो चुका सेंट्रल बस स्टैंड समाज दुश्मन अनासिर की सरगर्मियों की आमाजगाह बन चुका है।
एसटी इंतजामिया ने अहाते की हिफाजत के लिए बस स्टैंड का दाखिली रास्ता पूरी तरह बंद कर दिया। ब्रेक दी चेन के चलते लोग शहर से बाहर जाने से परहेज कर रहे हैं, जिसकी वजह से अब एसटी इंतजामिया ने सेंट्रल बस स्टैंड से चलाई जा रही तमाम बसें बंद कर दी। फिलहाल बस स्टैंड से सिर्फ पूना के लिए 2 बसें चल रही है। मुसाफिरों की गैर मौजूदगी में बस स्टैंड सुनसान हो चुका है। रात के औकात में बस स्टैंड का वसी व अरीज इलाका समाज दुश्मन अनासिर की गैर कानूनी सरगर्मियों का अड्डा बन चुका है। इसकी सुनगुन मिलते ही बस स्टैंड इंतजामिया और पुलिस ने यहाँ निगरानी का नज्म सख्त कर दिया। इसके अलावा एहतियात के तौर पर बस स्टैंड के 2 दाखिली रास्तों में से एक को बंद कर दिया गया। ये बस स्टैंड 1978 में तामीर किया गया था। इसके बाद से आज तक इसके दाखिली रास्ते बंद करने की नौबत नहीं आई थी। एसटी इंतजामिया ने कहा कि कोरोना वबा में मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र पहली बार बस स्टैंड का एक रास्ता बंद करना पड़ा है। 24 एप्रिल 2021 पासून बंद करण्यात आली आहे। अत्यावश्यक सेवेकरिता तसेच वैद्यकीय कारणास्तव व इतर शासकीय नोकरदार यांनाच प्रवासाची मुभा देण्यात आली आहे। त्यामुळे प्रवासी संख्या एकदम घटल्याने मध्यवर्ती बस स्थानकातील 25 एप्रिलपासून वाहतूक कमी प्रमाणात करत आता सद्यस्थितीत पुणे शिवाजीनगर या मार्गावर केवळ 2 बसेस वाहतूक करत आहे। सकाळी 8:30 आणि 9च्या दरम्यान हे दोन्ही बसेस या स्थानकातून मार्गस्थ होत असतात। यानंतर सर्व वाहतूक या ठिकाणाहून प्रवासी नसल्या कारणाने बंद करण्यात आली आहे। या ठिकाणाहून अवैध धंद्याला आळा घालण्यासाठी एक इन आणि आउट गेट दोन्ही एक साईडने चालू ठेवण्यात आले आहे। एक साईड अवैध धंदे चालू नये या कारणास्तव बंद करण्यात आले। तबाहकुन समंदरी तूफान तौकते ने सिंधुदुर्ग जिले में इलेक्ट्रिक लाइन को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया। अंधेरे में डूबे इस जिले में बिजली का सिलसिला बहाल करने के लिए औरंगाबाद महावितरण ने 650 इलेक्ट्रिक पोल सिंधुदुर्ग को रवाना किए। समंदरी तूफान तौकते ने कोकन के साहिली अदला में तबाही मचा दी। सैकड़ों मकानात और दरख्तों के अलावा यहाँ हज़ारों की तादाद में इलेक्ट्रिक पोल भी ज़मीन से उखड़ गए, जिसकी वजह से सिंधुदुर्ग और दीगर साहिली अजला अंधेरे में डूब गए। इन अजला में बिजली सप्लाई को बहाल करने के लिए जंगी पैमाने पर काम जारी है। इस दरमियान रियासती वजीर बराए तवानाई डॉक्टर नितिन रावत ने एक मीटिंग में मराठवाड़ा समेत रियासत में बिजली सप्लाई की सूरत हाल का जायज़ा लिया। मीटिंग में महावितरण के चेयरमैन विजय सिंघल, असिस्टेंट मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर नरेश गीते, डायरेक्टर संजय ताकसांडे समेत तमाम आला अफसरान मौजूद थे। वजीर तवानाई ने कोकन में बिजली बहाल करने के कामों के लिए तकनीकी अमला और साजो सामान फराहम करने की हिदायत की, जिस पर नज़दीकी अजला से तकनीकी अमले को रवाना किया गया, जबकि दूर दराज की अजला से ज़रूरी साजो सामान फराहम किया जा रहा है। औरंगाबाद महावितरण की जानिब से 650 इलेक्ट्रिक पोल सिंधुदुर्ग को रवाना किए गए। आज 2 ट्रकों में लाद कर ये इलेक्ट्रिक पोल सिंधुदुर्ग के लिए भिजवाए गए। मैनेजिंग डायरेक्टर नरेश गीते और चीफ इंजीनियर भुजंग खंदारे की निगरानी में यह काम अंजाम दिया गया। कोरोना वबा की वजह से फाका कशी के लिए मजबूर लोक कलाकारों का कोई पुरसाने हाल नहीं है। जम्मू कश्मीर पीस फाउंडेशन ने इनकी मदद के लिए पहल की और 100 से ज़ायद फनकारों में अनाज व किराना किट तकसीम किए। कोरोना वबा की वजह से न सिर्फ व्यापारी, दुकानदार और मेहनतकश तबके बर्बाद हुए, बल्कि अपनी अदाकारी और फनकारी से सैकड़ों साल पुरानी रिवायात और तहजीब को बरकरार रखने वाले फनकार, जिन्हें लोक कलाकार कहा जाता है, भी फाका कशी पर मजबूर हैं। इनकी मदद के लिए जम्मू कश्मीर पीस फाउंडेशन आगे आई। फाउंडेशन की जानिब से शहर के 100 फनकारों में राशन और किराना किट तकसीम किए गए। इस मौके पर राजेंद्र बसैये, प्रभंजन महातोले, कमलाकर साळवे, मुकेश गंगवाल और जैन शुतेकर वगैरह मौजूद थे। गेल्या 2 वर्षापासून सतत लॉकडाऊन झेलत आहोत आणि गेल्या वर्षी पण 1 वर्ष हा लॉकडाऊनमध्येच गेला आहे आणि कलावंत जे आहेत, लोक कलावंत जे आपले उदरनिर्वाह कला सादर करून करतात, त्यांचं याच्यामुळे फार अडचण निर्माण झाली होती। त्यासाठी आम्ही मागच्या वर्षीसुद्धा आणि या वर्षीसुद्धा अनेक कलावंतांना आम्ही रेशन किटचं वाटप केलं आणि या वर्षीसुद्धा आम्ही जम्मू काश्मीर पीस फाउंडेशनतर्फे जवळपास 100 कलावंतांना रेशन किटचं वाटप केलेलं आहे की जेणेकरून त्यांचे या उपासमारीतून ते बाहेर पडावं आणि ज्यावेळेस लॉकडाऊन संपेल किंवा शासन परवानगी देईल त्यावेळेस त्यांचा उदरनिर्वाह सुरू होईल। तर त्यासाठी आमचं एक सहकार्य म्हणून आम्ही हे किटचं वाटप केलेलं आहे।
रियासती हुकूमत ने सरकारी ओहदों में तरक्की के लिए रिजर्वेशन को ख़त्म करने के फैसले पर स्टे जारी कर दिया। राष्ट्रीय मूल निवासी बहुजन कर्मचारी संघ ने हुकूमत के इस फैसले का खैर मकदम किया। संघ के अहदेदार अली यार खान ने कहा कि हुकूमत के इस फैसले से पसमानदा तबक़ात के मुलाजमीन को इंसाफ मिलेगा। बीते 7 मई 2021 को महाराष्ट्र सरकार ने जो जीआर पारित किया था आरक्षण व प्रमोशन को लेकर, उसे हमारे संगठन राष्ट्रीय मूल निवासी बहुजन कर्मचारी संघ द्वारा इसका विरोध पूरे महाराष्ट्र भर में हम लोगों ने काली पट्टी बनकर इसका विरोध करते हुए महाराष्ट्र के 36 जिलों में और 160 तहसीलों में हमने इसको लेकर धरना आंदोलन किया है, जिसका संज्ञान लेकर महाराष्ट्र सरकार ने उस जीआर को तुरंत स्थगिति दी है। हम महाराष्ट्र सरकार का स्थगिति देने पर हम उनका तहे दिल से स्वागत करते हैं और उनके निर्णय का स्वागत करते हैं। हेवी व्हीकल चोरी की वारदातों में मुलव्वस एक गिरोह के सरगना और इसके साथी को देही क्राइम ब्रांच पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ये दोनों कुछ दिन पहले पुलिस को चकमा देकर फरार हो गए थे। कुछ दिनों पहले फुलंबरी के पिंपल गांव देहात में एक ट्रक चोरी की वारदात पेश आई। ट्रक मालक सांडू केसभट्ट की शिकायत पर पुलिस ने तहकीकात शुरू की। क्राइम ब्रांच पुलिस को चोरी का सुराग मिल गया। पुलिस की एक टीम ने ट्रक चोर का पीछा किया। चोर ट्रक लेकर बुल्लाना फरार हो रहा था, लेकिन रास्ते में एक ढाबे पर उसने ट्रक खड़ा कर दिया और फरार हो गया। पुलिस इसकी शनाख्त करने में भी कामयाब रही थी। खुलदाबाद के साकिन अनिल जोनवाल ने अपने साथी मिलिंद उत्तम वाहुड़ की मदद से ये वारदात अंजाम दी थी। ये दोनों फुलंबरी के गिनोरी नाके पर पनाह लिए हुए थे। इत्तला मिलने पर देही क्राइम ब्रांच पुलिस ने छापा मारकर उन्हें गिरफ्तार किया। पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल, 2 मोबाइल समेत 48,000 रुपये का माल भी जब्त किया। ये कार्रवाई इंस्पेक्टर भागवत फुंदे की रहनुमाई में सब इंस्पेक्टर संदीप सोलंके, गणेश रावत, सैयद जिया, नामदेव सिरसाट, बाबा साहेब नौले और संजय तांदड़े वगैरह ने अंजाम दी। मेंबर पार्लियामेंट डॉक्टर भागवत कराड़ के वालिद किशन राव पांडुरंग कराड़ आज सुबह इंतकाल कर गए। वो 97 बरस के थे। पसमानदागान में डॉक्टर कराड़ के अलावा 2 बेटियां, बहू और पोते पोतियां शामिल हैं। इदारा एडीएन भी इस मौके पर ताज़ियत का इजहार करता है और पसमानदागान के गम में बराबर का शरीक है। खबरें ख़त्म करने से पहले आइए एक बार फिर नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे ने कहा, शहरियान की गफलत से फिर बेकाबू हो सकती है कोरोना वबा। बिला वजह बाहर निकलने वालों का कोरोना टेस्ट करने के लिए 16 अहम रास्तों पर बनाए गए टेस्टिंग सेंटर। मजीद खूबसूरत और दिलकश बनाया जाएगा तारीखी बीबी का मकबरे का अहाता। कोरोना वबा की वजह से माँ बाप को खो चुके बच्चों की निगहदाश्त के लिए जिला सरियल हरकत फोर्स का कयाम। और संसान सेंट्रल बस स्टैंड बना गैर कानूनी सरगर्मियों की आमा जगह। पुलिस और एसटी इंतजामिया ने किया सख्त निगरानी का नज्म। पहली बार बंद किया गया दाखिली रास्ता। इसी के साथ एडीएन उर्दू खबरनामा अब यहीं ख़त्म होता है। कल फिर होगी मुलाकात कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए एडीएन उर्दू न्यूज़, आवाज़ हर दिल की।